एक आदमी गलती से बौनों की नगरी पहुंच गया। पूरा शरीर रस्सियों से जकड़ा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवस शूज तक में ताले जड़े हुए थे। अचानक उसने जोर से चिल्लाते हुए लकड़ी का पूरा ढांचा उखाड़ डाला और जैसे ही खड़ा हुआ उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब असली है या कोई सपना। तभी सामने से एक जनरल घोड़े पर सवार भाले की नोक उसकी ओर तानता हुआ आया। पीछे से कुछ सैनिकों ने हुक फेंक कर उसके भारी भरकम शरीर को खींचना शुरू कर दिया। बेचारा आदमी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और जमीन पर धड़ाम से गिरते ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा खुद को फिर से कसकर एक गाड़ी पर बांधा गया है और अब वो धीरे धीरे बौनों के शहर के अंदर ले जाया जा रहा है। अगले दिन उसे खेत में ले जाकर बैल की तरह जोत दिया गया। गाड़ी खींचनी थी, हल चलाना था, लेकिन तभी महल पर दुश्मन देश के सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। जनरल ने फौरन गाड़ी मोड़ी और आदमी को वापस महल की ओर मोड़ दिया। मिशन था रॉयल फैमिली की जान बचाना। वो आदमी अपनी लंबी टांगों से जोर लगाकर 60 किमी प्रति घंटे की स्पीड से महल की ओर दौड़ा। महल पहुंचते ही जनरल ने उसे रुकने को कहा और खुद कूद कर बोला, अब मैं अकेले जाकर प्रिंसेस को बचाऊंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। लेकिन वहीं एक सिपाही कार्तिक को पता था कि जनरल बस ड्रामा कर रहा है। उसने फौरन आदमी की जंजीरें खोली और उससे मदद की गुहार लगाई। अगले ही पल उस आदमी ने झपट कर दोनों सैनिकों को पकड़ लिया और सीधे उन्हें पास के तालाब में फेंक दिया। प्रिंसेस की जान बच गई और वो तो बचाने वाला अभी थैंक यू भी नहीं सुन पाया था कि जनरल वहां पहुंच गया। प्रिंसेस ने हंसते हुए उसका शुक्रिया अदा किया, मगर तभी खबर आई कि किंग अभी भी जलते हुए महल में फंसे हैं। बिना वक्त गंवाए वो आदमी दौड़ा, कोशिश की किंग को हाथ से बाहर निकालने की, मगर आग की लपटों ने हाथ जला डाला। मजबूरी में उसने अपनी बड़ी सी अंडरवियर उतारी और फिर बस एक तेज पीली धार निकली जिसने कुछ ही सेकंड में आग को पूरी तरह बुझा दिया। सच कहें तो खुशबू तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन काम एकदम शानदार हुआ। तभी जनरल फिर से मौके पर पहुंचा, पूरे जोश में। आदमी ने बस यूं ही गर्दन घुमाई और जनरल के ऊपर सीधा निशाना लग गया। पूरा गुड लक उसी के हिस्से आया, एक बूंद भी नहीं बची।